अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा में कौन सी ऐसी 10 टॉप जॉब्स हैं जो कि हाईली इन डिमांड हैं और वो किन प्रोविंसेस में ज़्यादा इन डिमांड हैं, उनकी एवरेज एनुअल सैलरी क्या है, उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपको दरकार है और आया उनके ज़रिए आप अगर इमिग्रेशन हासिल करने का सोच रहे हैं तो आया ये जॉब्स आपको इस सिलसिले में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं कि नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कनाडा में जब मेरे न्यू इमिग्रेंट्स बहन भाई या रेफ्यूजी बहन भाई स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनके इल्म में ये चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है कि कनाडा में ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कि हाईली इन डिमांड हैं और जिनकी एवरेज सैलरी भी कंपेयर टू अदर जॉब ज़्यादा है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो चलें आज ये तमाम चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने कुछ इस तरह यानी वीडियो को डिज़ाइन किया है कि इसमें हम आज यानी टॉप 10 जॉब्स हैं जो कनाडा में हाई इन डिमांड है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की तरफ। तो नंबर 1 जो जॉब है कनाडा में हाई इन डिमांड वो है रजिस्टर्ड नर्स, जिसको RN भी कहते हैं। ठीक है, तो इस जॉब की जो एवरेज सैलरी है ना एनुअल वो है $70,975। ये ऑन एवरेज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता हाईली इन डिमांड है क्योंकि नर्सिस की हमेशा यहाँ शॉर्टेज ही रहती है और बिलीव करें ये इन चंद प्रोफेशंस में से है जिनकी हमेशा डिमांड रहती है। ये हो गए ट्रक ड्राइवर्स हो गए, जिसका आगे चल के मैं जिक्र करूंगा। ये चंद ऐसे प्रोफेशन है जो हमेशा हाईली इन डिमांड रहते हैं कनाडा में। इसमें वो कौन से ऐसे प्रोविंसेस हैं जहां पे ये जॉब हाईली पेड जॉब कंसीडर की जाती है। तो इसमें आ जाता है जी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज और नोनावेट एंड यूगोन। ठीक है, वहां पे ये हाईली पेड जॉब कंसीडर की जाती है। इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन है, तो इसकी मिनिमम जो एजुकेशन है वो है जी बैचलर डिग्रीज एंड रजिस्ट्रेशन विद प्रोविंशियल और टेरिटोरियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, यानी प्रोविंशियल या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां पर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, एज ए RN यानी रजिस्टर्ड नर्स। तो ये भी हाईली इन डिमांड जॉब में से वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है वेब डिजाइनर। ये भी हाईली इन डिमांड जॉब है कनाडा में। ठीक है, और इसकी एन एवरेज सैलरी है $72,627। ठीक है, ये एनुअल उसकी एवरेज सैलरी है। अच्छा, ये हाईली पेइंग जो प्रोविंसेस हैं वो कौन से हैं इसके? तो ये आ जाते हैं जी ओंटारियो है, अल्बर्टा है एंड मैनिटोबा। यहाँ पे ये हाईली पेड जॉब कंसीडर की जाती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है जी इसकी? मिनिमम एजुकेशन जो है वो बैचलर डिग्री है। ठीक है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम जितनी भी हो जाए वो अच्छा ही है। तो आप बिलीव करें ये रियली हाईली इन डिमांड जॉब है। ठीक है, कनाडा में कह सकते हैं ये PNP प्रोग्राम में भी बड़ी अहम कंसीडर की जाती है इमिग्रेशन लेने की गर्ज से। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये भी हाईली इन डिमांड जॉब है कनाडा में, ये नंबर 3 पे। अच्छा, इसकी एन एवरेज सैलरी है $91,832। ठीक है, और इसके हाईएस्ट पेइंग जो प्रोविंसेस हैं उनमें आ जाता है अल्बर्टा, न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर, और आ जाता है नेक्स्ट सस्केचुअन। ठीक है, ये हाईली पेइंग जो प्रोविंसेस है जहां पे इसको हाईली पेड किया जाता है इस जॉब को। ठीक हो गया, अब इसकी क्वालिफिकेशन पे आ जाए। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है BSc इंजीनियरिंग। जी फ्रेंड्स, जो इसके बाद सबसे ज्यादा हाईली इन डिमांड जॉब है वो है जनाब ट्रक ड्राइवर। यकीनन मेरे बहन भाई सुनकर खुश होंगे, ये बहुत हाईली इन डिमांड जॉब है। आप बिलीव करें इसमें लोग बने हैं इस जॉब में, स्पेशली जो यानी टीम ड्राइवर चलते हैं और लॉन्ग रन पे जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, मतलब स्टेट्स वगैरह आते जाते हैं, इधर कैलिफोर्निया जाते हैं। बिलीव करें ठीक ठाक डॉलर बनाते हैं माशाल्लाह मंथली। अच्छा, इसकी एन एवरेज सैलरी भी ठीक ठाक है क्योंकि बहुत हाईली इन डिमांड जॉब है। ठीक है, अच्छा, इसके जो हाईली पेइंग जो प्रोविंसेस है उसमें आ जाता है BC यानी ब्रिटिश कोलंबिया, न्यू ब्रिंसविक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड नोवा स्कोशिया। ये हाईली पेइंग प्रोविंसेस है जहां पे इस जॉब को हाईली पेड किया जाता है और वहां पे आप कह सकते हैं कि हाईली इन डिमांड भी है। और जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि ये इमिग्रेशन के लिए भी हाईली इन डिमांड जॉब कंसीडर की जाती है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपको बताता चलूं जी। इसकी क्वालिफिकेशन है कंप्लीशन ऑफ अ ट्रक ड्राइवर ट्रेनिंग अलोंग साइड अप्रोप्रिएट लाइसेंसिंग एंड इंडोर्समेंट।
यानी आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो एज अ ट्रक ड्राइवर, आपके पास लाइसेंस हो और इंडोर्समेंट हो, देन यू आर गुड टू गो। ठीक हो गया। और बिलीव करें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत हाईली इन डिमांड जॉब है। इसमें मैंने लोगों को वाकई बनते देखा। कुछ 1-2 साल वो एज ए ट्रक ड्राइवर चलते हैं, उसके बाद अपना को ट्रक डाल लेते हैं एज ए ऑन ऑपरेटर हो, और फिर जो कहते हैं ना जी मौजा ही मौजा, ठीक ठाक पैसे बनाते हैं। और लोगों ने बिलीव करें 3-4 मैक्सिमम 5 साल में घरों को पेड ऑफ किया, बिलीव करें, जिन्होंने ये ट्रक एज ए स्पेशली ऑन ऑपरेटर चलाए हैं। इतना पैसा इस जॉब में लोग बने हैं इसमें, तो मैं इसलिए आपको बड़ी डिटेल से ये बता रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जॉब नंबर 6 पे, यह है वेल्डर की। इसमें ये कहते हैं जी कैनेडा एक्सपेक्ट टू ऐड 23,000 वेल्डिंग पोजीशंस टू द इकोनॉमी बाय 2028। जी, यानी वो 2028 तक 23,000 जो वेल्डर की जॉब्स हैं वो इकोनॉमी में ऐड करेंगे जनाब। तो ये आप समझ लें कि ठीक ठाक हाईली इन डिमांड जॉब है। इसकी एन एवरेज सैलरी बात करो पर आवर, तो ये शुरू होती है जी $18 पर आवर से लेकर $41 पर आवर। जनाब सही सुना आपने, ये रियली हाई इन डिमांड जॉब है। जैसे जैसे यानी आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो इसके जो हाईएस्ट पेइंग प्रोविंसेस हैं, इसमें आ जाता है अल्बर्टा, सस्कैचुअन एंड बीसी। ठीक है, यहाँ पे ये जॉब हाईली पेड है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन है वो वेरियस है, यानी टिपिकली ऑन साइट ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक हो गया ना, यानी आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो और आपने ऑन साइट ट्रेनिंग की हो, गुड टू गो। बड़ी ज़बरदस्त हाईली यानी ये पेड जॉब है, स्पेशली ये पीएनपी में भी काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होती है। इसके बाद आ जाता है जी वेट। ठीक हो गया, जो कि यानी पेट वगैरह के लिए होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स वगैरह। तो ये भी हाईली इन डिमांड जॉब है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है जैसे कि लोग अपने पेट्स वगैरह से बहुत प्यार करते हैं, तो जाहिर बात है उनकी टेक केयर के लिए उनको पेट्स के जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये जॉब भी रियली हाई इन डिमांड जॉब है कनाडा में। ठीक है, अब इसकी ऑन एवरेज जो है वो सैलरी की बात कर लें तो जनाब वो है $95,804। जी सही सुना आपने, ये ऑलमोस्ट 100K की जॉब है, बड़ी ज़बरदस्त जॉब है ये। अच्छा, अब इसकी क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं कि मिनिमम इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड to have a license from the regulatory body within the province or territories, ठीक है, as it's a provincial regulated occupation। ठीक है, क्योंकि ये provincial regulated occupation है, इसलिए आपको वहां से लाइसेंस लेना लाजमी है, प्रोविंस से या जो आपकी टेरिटरीज होती हैं वहां से। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके हाईली जो पेइंग जो प्रोविंसेस है वो कौन से हैं, वो हैं जनाब सस्कैचुअन, एडमिंटन, कैलगरी यानी अल्बर्टा। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया है वो वेटरेनियन लाइसेंस है। नेक्स्ट पे आ जाता है, यह है लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, इसको कहते हैं LPN। ठीक है, ये भी जैसे रजिस्टर्ड नर्स होती हैं उनकी तरह ही दूसरी कैटेगरी है। ठीक है, अच्छा जी, एन एवरेज इनकी सैलरी है $55,564। एन एवरेज एनुअल सैलरी की बात करें हम। ठीक है, हाईएस्ट पेइंग प्रोविंसेस कौन से हैं, इसमें आ जाते हैं मैनिटोबा, अल्बर्टा एंड सस्कैचुअन। यहाँ पे ये हाईली पेड जॉब कंसीडर की जाती है। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है जी, ये बैचलर डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन विद अ प्रोविंशियल और टेरिटोरियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि प्रोविंशियल रेगुलेटेड ऑक्यूपेशंस होती हैं। ठीक है, ऐसी जॉब्स करने के लिए आपको जो कि रेगुलेटेड अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, उनसे रजिस्टर्ड होना लाजमी होता है। ठीक है, या उनसे सर्टिफिकेशन लेना लाजमी होता है। अच्छा जी, नंबर 8 पे आ जाता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन। जनाब ये भी हाईली इन डिमांड जॉब है कनाडा में। ठीक है, अब इसकी एन एवरेज सैलरी की बात कर लें तो ये ऑलमोस्ट 68,000 है। ठीक है, एनुअल उसकी हम सैलरी की बात कर रहे हैं। अब इसके हाईली पेइंग जो प्रोविंसेस आप उनकी बात कर लें तो वो आ जाते हैं जनाब न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर हो गया, अल्बर्टा हो गया और सस्कैचुअन। जनाब यहाँ पे ये जॉब हाईली पेड जॉब कंसीडर की जाती है। ठीक है, और वैसे भी ये जॉब यानी PNP प्रोग्राम में भी बहुत यानी कंसीडर की जाती है, क्योंकि आप एक किस्म के स्किल्ड वर्कर हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी भी वहाँ पे यानी आप कह सकते हैं हाई इन डिमांड है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, ये ऑन साइट ट्रेनिंग है या ट्रेड सर्टिफिकेशन है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो
तो ये हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है। ये भी हाईली इन डिमांड जॉब है, ज़बरदस्त जॉब है ये भी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है जनाब फार्मासिस्ट। ये बहुत हाईली इन डिमांड जॉब है। मेडिकल से रिलेटेड आप बिलीव करें जितनी भी जॉब्स हैं ना, उनकी हमेशा यहाँ शॉर्टेज ही रहती है, इसलिए ये बहुत हाईली इन डिमांड जॉब कंसिडर की जाती है। आपका कैरियर यानी हॉस्पिटल में भी है, आप वहाँ भी जॉब कर सकते हैं, किसी फार्मेसी पे भी आप जॉब कर सकते हैं, या अगर आपके पास थोड़े से फंड्स हैं आप अपनी फार्मेसी भी ओपन कर सकते हैं। ज़बरदस्त इसमें मार्जिन भी है और ज़बरदस्त ये प्रोफेशन भी है, और पीएनपी में भी ज़बरदस्त कंसिडरेशन है इसकी, ठीक है। आप इसके ज़रिए इमिग्रेशन भी हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये भी एक ज़बरदस्त यानी कह लें हाई इन डिमांड जॉब भी है। आप इसके ज़रिए इमिग्रेशन भी हासिल कर सकते हैं और इसके ज़रिए ठीक ठाक पैसा भी कमा सकते हैं, यानी माया। अच्छा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? यू मस्ट हैव अ डिग्री इन फार्मेसी, पास द एग्जाम कंडक्ट बाय PEBC एंड रजिस्टर्ड इन योर प्रोविंस और टेरिटोरी, ठीक है। यानी आप इनके किसी भी प्रोविंस में है या इनकी किसी भी टेरिटोरी में है, तो आप वहां पे रजिस्टर्ड होना लाजमी है, क्योंकि ये भी प्रोविंशियल रेगुलेटेड यानी कि ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो इसकी एक किस्म की रिक्वायरमेंट है, मगर ये हाईली इन डिमांड जॉब है, ठीक है। अब इसकी इन एवरेज सैलरी की बात करें तो ये है $89,314 एन एवरेज एनुअल सैलरी की बात कर रहे हैं। तो ये रियली हाईली इन डिमांड और हाईली पेड जॉब है, ठीक हो गया। अब ये इसकी बात करें कि हाईएस्ट पेइंग प्रोविंसेस कौन से हैं, तो यह है BC ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबिक और जनाब न्यू ब्रिंसविक, ठीक हो गया। ये वो प्रोविंस हैं जहां पे ये जॉब हाईली इन डिमांड होगी, ठीक है। अब बात करते हैं जनाब लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड पे आता है हमारा नंबर 10 पे अकाउंटेंट। ये हाईली इन डिमांड जॉब है। अच्छा, और इसकी एन एवरेज एनुअल सैलरी वो है $56,257, ठीक है। और ये हाईएस्ट इसके पेइंग जो प्रोविंसेस हैं वो हैं अल्बर्टा, BC एंड क्यूबिक, ठीक है। इन प्रोविंसेस में ये हाईली पेड जॉब कंसीडर की जाती है, और ये PNP में भी हाईली इन डिमांड जॉब कंसीडर की जाती है, ठीक है। की क्वालिफिकेशन क्या है जनाब? बिजनेस रिलेटेड जो है वो डिप्लोमा और बैचलर डिग्री। जनाब आपने बिजनेस रिलेटेड डिप्लोमा किया हो या बैचलर डिग्री की हो, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो ये टॉप 10 जो जॉब्स थी जो रियली हाई इन डिमांड है कनाडा में, जिसके जरिए मेरे कोई भी न्यू कमर बहन भाई जो चाहे इमिग्रेंट हो या रिफ्यूजी हो, वो अपना एक शानदार कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्योंकि शुरू में बिलीव करें बंदे पे वैसे बड़े वो शुरू का स्ट्रगल का टाइम होता है, कई तरह के फेजेस में से गुजर रहा होता है, कई तरह की परेशानियाँ चल रही होती हैं, तो बाज़ औक़ात इन चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान रहता। तो मैंने कहा चले अपने स्पेशली नए आने वाले बहन भाइयों को थोड़ा अपडेट किया जाए कि ये भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर रिक्वायरमेंट दे कैन चूज वन ऑफ द जॉब फ्रॉम दिस लिस्ट। तो ताकि उनको पता तो हो ना, बाकी चूज करना फिर उन पे है कि वो किस कैटेगरी में यानी पूरे उतरते हैं। तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को आज अपडेट किया जाए, हाईली इन डिमांड जॉब्स हैं जो कनाडा में, ठीक है। अच्छा, एंड पे जो क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट है, इसमें मेरे एक भाई ने पूछा था कि कनाडा में आप जब एज ए रेफ्यूजी आते हैं, ठीक है, आपने क्लेम कर दिया, आपको वर्क परमिट भी मिल गया, तो क्या आप सोशल जो वेलफेयर है, जो सोशल असिस्टेंस होती है, उस पर जा सकते हैं? बिल्कुल आप जा सकते हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती या प्रॉपर आपका जरिया कोई रोजगार का शुरू नहीं होता, तो आप यकीनन आपने गुजारा तो कहीं से करना है ना, आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो उसका मैं नंबर आपको दे देता हूँ। एक मेरे भाई ने नंबर भी मांगा था, तो मैंने कहा चलिए एक उसमें ही कवर हो जाएंगे सारे, ठीक है। आप उनके ऑफिस में कॉल करें, वो आपको एक कह सकते हैं एक केस वर्कर जो है वो आपको एक अलॉट करते हैं, आप से वो राब्ते में रहता है, वो आपको बुलाते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन सर्कमस्टांसेस जो आप उनको बताते हैं और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करने के बाद फिर वो आपका केस जब हो जाता है तो फिर वो आपसे जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यानी आपका बैंक अकाउंट नंबर और जो भी, तो फिर जैसे भी आप इजी समझें, आपके अगर अकाउंट में कहीं तो वो आपके अकाउंट में वो हर माह वो क्रेडिट कर देती हैं जो भी अमाउंट होती है सोशल असिस्टेंस की। नहीं तो आपको हर माह एक चेक जो है वो आपको बाय मेल आपके एड्रेस पर वो मेल कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी तरीका आपके लिए फिजिबल होता है आप उन्हें बता दें, वो वैसा कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उनका नंबर आपको बताता जा रहा हूँ। उनका नंबर है 4163925300, ठीक है। ये सोशल सर्विसेज का जो ऑफिस है, ये उनका नंबर है, आप उनके नंबर पे कॉल करें,
उनके साथ फिर वो आपके साथ अपॉइंटमेंट बनाएंगे, जाएँ, वो जैसे मैंने आपको डिटेल बताई है आप उसमें से गो थ्रू हो तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक हो, एक तो ये हो गया। एक मेरे भाई ने और सवाल पूछा था कि क्या हम कनाडा में एज अ रेफ्यूजी यानी कि लाइसेंस ले सकते हैं, गाड़ी बाय कर सकते हैं? जनाब बिल्कुल, हाँ, ये मैंने बताया था कि आपको मतलब मोस्ट लाइकली लोन्स वगैरह नहीं मिलते, ठीक है, फाइनेंसिंग भी मेरा नहीं ख्याल मिलेगी, तो बहरहाल आप देख लें ट्राई करके। तो ये है कि आप थोड़ी सी सेविंग करें, गाड़ी बाय करें, बिल्कुल कर सकते हैं गाड़ी बाय, आप लाइसेंस लें, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। आप गाड़ी बाय करें, लाइसेंस लेके उसके बाद चाहे आप फिर ट्रक का लाइसेंस ले लें, अपने आप को अपग्रेड करें, ट्रक चलाएं, पैसा बनाएं जनाब, बिल्कुल कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू हैव अ वैलिड वर्क परमिट, बिल्कुल आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। आप गाड़ी भी बाय कर सकते हैं, आप चला भी सकते हैं, चाहे ऊबर पे चलाएं, कोई भी राइड शेयरिंग की जॉब करें, ठीक है। आप टैक्सी चला सकते हैं, आप ट्रक चला सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके पास वैलिड वर्क परमिट होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे बहन भाई अगर चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या उन्हें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए पर्टिकुलरली, तो वो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द वो वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश की जा सके। तो चले, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।